हाय एवरीवन। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन पॉसिबल बायपार्टीशन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड है डीएफएस ट्रावर्सल्स पे एंड एक स्मॉल कंसेप्ट ऑफ बायपार्टाइट ग्राफ्स। तो पहले हम समझते हैं कि बायपार्टाइट ग्राफ्स होते क्या है। सो बायपार्टाइट ग्राफ्स का मतलब क्या है। सपोज आपको एक ग्राफ गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। तो बायपार्टाइट ग्राफ्स क्या होते हैं, वो ग्राफ्स जिनके सारे वर्टाइसेस को, अगर यहाँ पर 4 वर्टाइसेस हैं ए बी सी डी, इन चारों वर्टाइसेस को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाओ। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सपोज ए एंड सी के बीच में अगर एक एज है तो ए अलग सेट में होगा और सी अलग सेट में होगा, ठीक है। तो ए इस सेट में मान लेते हैं और सी इस सेट में आ गया, ठीक है। सी एंड डी के बीच में अगर एज है तो जिस सेट में सी होगा उस सेट में डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी अगर इस सेट में है तो डी इस वाले सेट में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही सेट्स हैं। रिमेंबर, आपको सारे वर्टाइसेस को 2 हिस्सों में ही डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे ही ए एंड बी के बीच में अगर एक एज है तो ए जिस सेट में होगा उस सेट में बी नहीं होगा, तो उसके अपोजिट सेट में होगा तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ के सारे वर्टाइसेस को आपने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ए भी आ गया, बी सी एंड डी, ये चारों वर्टाइसेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो, मतलब यू की साइज बड़ी भी हो सकती है वी से, छोटी भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, ओके। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिन भी 2 वर्टाइसेस के बीच में एजेस हैं वो दोनों वर्टाइसेस एक सेट के अंदर नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स अगर एक सेट में कुछ नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो इन दोनों वर्टाइसेस के बीच में अब कोई एज नहीं होनी चाहिए। ए एंड डी के बीच में अगर कोई एज बन जाती है तो दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट बायपार्टाइट। सपोज आपका ग्राफ ये है ए बी सी डी, तो इसमें भी 4 वर्टाइसेस हैं ए बी एंड सी एंड डी, ए बी सी एंड डी 4 वर्टाइसेस हैं। इनको भी 2 हिस्से में डिवाइड करना है यू एंड वी में, ओके। तो पहली एज को देखें ए एंड बी को, तो ए को यू वाले सेट में डाल देते हैं एंड बी को दूसरे सेट में डाल देते हैं, ठीक है। बी एंड सी वाली एज को देखें तो बी जिस सेट में होगा उस सेट में सी नहीं होगा, तो उसके अपोजिट सेट में डाल देते हैं, तो बी इसमें तो सी इसमें आ जाएगा, ठीक है। सी एंड डी को देखें तो सी जिसमें है उस सेट में डी नहीं हो सकता, तो डी को अपोजिट सेट में डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही ए एंड डी अब क्या हो सकते हैं, सेम सेट में नहीं हो सकते। सो लेट अस सी, ए इस सेट में डी इस सेट में, यस करेक्ट, ठीक है। इन दोनों को अपोजिट सेट में ही होना था। तो यस, आपके सारे वर्टाइसेस क्या हो गए, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, सच दैट कोई से भी 2 वर्टाइसेस ऑफ द सेम सेट के बीच में कोई एज नहीं है। जैसे कि ए एंड सी के बीच में कोई एज नहीं है, बी एंड डी के बीच में भी कोई एज नहीं है। तो ये आपका ग्राफ कैसा हो गया, बायपार्टाइट हो गया। सपोज आपके पास ये ग्राफ गिवन है ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है यू एंड वी, ठीक है। तो पहले इस वाली एज को देखें, तो ए को मैंने इस वाले सेट में डाल दिया और बी को दूसरे में। इस वाली एज को देखें तो जिसमें ए होगा उसके अपोजिट सेट में सी जाएगा, तो ए इसमें है तो सी इसमें आ गया, ठीक है। इस वाली एज को देखें तो जिसमें सी होगा उसके अपोजिट सेट में डी जाएगा, तो डी यहाँ पर आ गया, ओके। अगर इस वाली एज को देखें तो बी एंड सी क्या होने चाहिए, अपोजिट सेट में होने चाहिए। बट अगर आप देखो तो बी एंड सी किस में प्रेजेंट है, सेम सेट में। दैट मीन्स ये ग्राफ कैसा है, नॉन बायपार्टाइट। तो हमने देखा कि बायपार्टाइट ग्राफ अगर होता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे सारे वर्टाइसेस को, सारे नोड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट कोई से भी सेट के अंदर, कोई से भी सेट यू और वी के अंदर कोई से भी 2 वर्टाइसेस उठा ले तो उनके बीच में एज नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ए एंड डी को उठा ले तो इन दोनों के बीच में कभी एज नहीं होगी, एंड सी एंड बी को उठा ले तो इन दोनों के बीच में कभी एज नहीं होगी, ठीक है, इन द केस ऑफ बायपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो हमको क्या गिवन है, एन नंबर ऑफ पीपल गिवन है एंड उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ एनी साइज, ईच पर्सन में डिसलाइक सम अदर पीपल एंड दे शुड नॉट गो इन द सेम ग्रुप। ये क्या कह रहे हैं कि 2 लोग आपस में एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं तो उनको सेम ग्रुप में नहीं रखना है, ठीक है। आपको बताना है इफ इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट एवरीवन इन 2 ग्रुप्स और नॉट इन दिस वे। तो मान लीजिए आपके पास 3 लोग थे, 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 एंड 2 एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, मतलब कि 1 एंड 2 को साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना हुआ, हिस्सा ए एंड हिस्सा बी, ओके, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 को इसमें डाल दोगे, 2 को इसमें डाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको पता लगा कि 2 एंड 3 भी एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं,
तो 2 और 3 को आपको अपोजिट ग्रुप में रखना है। तो 2 इस ग्रुप में है तो 3 किस ग्रुप में जाएगा, इस वाले ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीनों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाए, यस कर पाए। 1 और 3 को एक ग्रुप में कर दिया और 2 को बी वाले ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो यस यू आर एबल टू डिवाइड these 3 people into 2 groups, hence you will return true, your answer is true। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हो कि ये मेरा ग्राफ कैसा था, बाइपार्टाइट था, इसलिए मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाया। ठीक है, यही हम एक और एग्जाम्पल देखें कि 1 जो है 2 को डिसलाइक करता है, 2 जो है वो 3 को डिसलाइक करता है और 1 जो है वो 3 को डिसलाइक करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर आप 2 ग्राफ्स बनाए u एंड v, पहले 1 और 2 को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दोगे क्योंकि 1 और 2 एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। फिर आप 2 और 3 को भी अलग अलग ग्रुप में डालोगे, तो 2 अगर इसमें है तो 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 1 और 3 एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, पर हमने उनको क्या कर रखा है, सेम ग्रुप में डाल रखा है। तो अब मैं अगर 3 को इसमें डालूंगी तो फिर से 2 और 3 एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये ग्राफ कैसा हो गया, नॉन बाइपार्टाइट, और मैं इन सारे लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। हेंस अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, नॉन बाइपार्टाइट होगा। तो यहाँ से हमको समझ आता है इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना ग्राफ बनाना है। जो भी एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं उनके बीच में क्या बनानी है, एक एज बनानी है। ओके, एज रिप्रेजेंट्स कि वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। ठीक है, एंड नोट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है कि इफ दिस ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। सपोज आपके पास ये ग्राफ गिवन था, तो आप क्या करते हो, इसको चेक करते हो कि ये बाइपार्टाइट है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, 2 ग्रुप्स बना लोगे। पहला ग्रुप है रेड वाला और दूसरा ग्रुप है ग्रीन वाला। मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ, ए को मैंने ग्रुप रेड में डाल दिया। ठीक है, ए को ग्रुप रेड में डाल दिया। ठीक है, अब इनके बीच में जो एज है, ए के जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सिर्फ सब किस में जाएंगे, ग्रीन वाले में। ए और उसके चिल्ड्रंस के बीच में क्या एज है, तो वो सेम ग्रुप में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारे चिल्ड्रंस किस में जाएंगे, ग्रीन में। तो बी एंड सी को मैंने किस में डाल दिया, ग्रीन में। ओके, अब अगर आप देखें तो ए के सारे चिल्ड्रंस हो गए, अब बी के देखते हैं। बी के 2 चिल्ड्रन है, ए एंड डी। तो ए किस में होना था, अपोजिट में। तो यस, रेड और ग्रीन अपोजिट में है। डी अभी कलर्ड नहीं है, तो डी को किस में रखना होगा मुझे, रेड में। तो डी को मैं किस में रखूंगी, रेड में। यहाँ पे बी के भी चिल्ड्रन चेक हो गए। सी को अगर चेक करें तो सी के दोनों चिल्ड्रन कलर्ड है, और किससे कलर्ड है, रेड से, विच इज अपोजिट कलर टू सी। तो क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है। डी के चेक कर लेते हैं, डी के जितने चिल्ड्रंस हैं, बी एंड सी डी के चिल्ड्रंस है, क्या वो दोनों अपोजिट कलर में रंगे हुए हैं, यस, ये दोनों अपोजिट है फ्रॉम कलर डी। तो यस, ये ग्राफ कैसा है आपका, बाइपार्टाइट है। ठीक है, क्योंकि आप इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर पा रहे हो। आपके 2 ग्रुप्स हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, ए को आपने रेड वाले ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब ए के जितने भी चिल्ड्रंस हैं, बी एंड सी ए के चिल्ड्रन हैं, तो उनको क्या करोगे आप, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डालोगे। तो बी एंड सी को आपने ग्रीन में डाल दिया। ठीक है, बी एंड सी को आपने ग्रीन में डाल दिया। ओके, अब आपने ए का चेक कर लिया, अब बी का चेक करते हैं। बी का एक चिल्ड्रन है ए और दूसरा चिल्ड्रन है सी। तो बी का कलर अगर ग्रीन है तो इसके चिल्ड्रन का कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो ए का तो रेड है, क्या सी का रेड है, नहीं। सी का ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ग्रीन प्रेजेंट है। तो ऐसा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये कहेगा सी का कलर क्या करो, रेड करो, और ए कहेगा सी का कलर क्या करो, ग्रीन करो। सो दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉन दिस ग्राफ इज नॉट बाइपार्टाइट। तो मान लीजिए ये आपका करंट नोड है। ठीक है, इसको आपने कुछ कलर से फिल कर दिया है। ठीक है, अब इसके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, उसको इसके अपोजिट कलर से रंगना है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ इन सबको किससे रंगना है, मुझे माइनस कलर से रंगना है। ठीक है, अपोजिट कलर, माइनस रिप्रेजेंट्स अपोजिट कलर। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि चाइल्ड अभी तक क्या है, एम्प्टी है। दैट मीन्स चाइल्ड के पास कोई कलर असाइन नहीं हुआ है। तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, इस केस में अगर चाइल्ड के पास एम्प्टी कलर है तो इस केस में आप चाइल्ड को क्या असाइन कर दोगे, अपोजिट कलर, माइनस कलर असाइन कर दोगे, राइट। सेकेंड चीज, अगर चाइल्ड ऑलरेडी कलर्ड है, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि वो कौन सा कलर है। ठीक है,
अगर चाइल्ड कलर इज इक्वल्स टू योर कलर, ठीक है, अगर इसका कलर रेड है और इसके चाइल्ड का कलर भी रेड हो जाएगा तो ये क्या बायपार्टाइट रहेगा ग्राफ? नहीं रहेगा। तो इस केस में आपको क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। ठीक है, अगर चाइल्ड का कलर इज इक्वल्स टू योर कलर दैट मीन्स आपको क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है, इफ चाइल्ड कलर इज नॉट इक्वल्स टू योर कलर दैट मीन्स अपोजिट कलर से रंगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी वाला केस हमने ऊपर देख लिया था, तो दैट मीन्स वो अपोजिट कलर से रंगा हुआ है, तो यस वो बायपार्टाइट होगा। क्योंकि इनके बीच में एज है तो दैट मीन्स इन दोनों को अपोजिट सेट में ही जाना था, मतलब कि अपोजिट कलर ही लेने थे इनके, तो ये करेक्ट है। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड बायपार्टाइट चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डेप्थ में जा रहे हैं बार बार। कैसे डेप्थ में जा रहे हैं? पहले मैंने ए को रंगा, फिर उसके चिल्ड्रंस को अपोजिट कलर से रंगा, फिर चिल्ड्रंस के भी चिल्ड्रन को चिल्ड्रन के अपोजिट कलर से रंगा, राइट। तो इसलिए हम क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? डेप्थ यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो? डीएफएस। तो डीएफएस जब हम लगाते हैं तो हमें पता है हम एक विजिटेड एरे मेंटेन करते हैं जिसके पास दो वैल्यूज होती है, 0 एंड 1। वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये नोड ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। ठीक है, बट हम यहाँ पर अब तीन वैल्यूज कंटेन करेंगे। विजिटेड एरे के अंदर हम तीन वैल्यूज रखेंगे, 0, 1 या फिर -1। ठीक है, जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब है कि इसको कलर नहीं असाइन हुआ है, नॉट असाइंड, कलर इज नॉट असाइंड येट। ठीक है, 1 का क्या मतलब है कि मैंने उसको रेड कलर दे दिया, और -1 का क्या मतलब है कि मैंने उसको ग्रीन कलर दे दिया है। दैट मीन्स मैंने इसको रेड वाले सेट में डाल दिया है, और -1 मीन्स कि मैंने इसको ग्रीन वाले सेट में डाल दिया है। तो यहाँ पर हम विजिटेड एरे के अंदर तीन वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो अब हम डीएफएस लगाएंगे। डीएफएस आपकी क्या रिटर्न कर रहा है? बूलियन वैल्यू, कि आपका ग्राफ बायपार्टाइट है या नहीं है। ठीक है, डीएफएस लगाने के लिए आपको एक नोड गिवन होता है और एक इंट कलर हम रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन से कलर से मुझे करंट नोड को रंगना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब मैं ए से करूंगी, ए वाले नोड से करूंगी, अगर स्टार्टिंग में रूट नोड से करूंगी तो रूट नोड को मैं हमेशा किससे कर दूंगी? कलर रेड से भर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कर रही हूँ कलर इज इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी? डीएफएस ऑफ ए कॉमा 1 लगाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मेरा जो क्या होगा, नोड को मैं इस रंग से भर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा नोड क्या है? एम्प्टी है, तो मैं नोड को इस रंग से भर दूंगी। दैट मीन्स ये नोड को मैं रेड वाले सेट में कंसिडर कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी? सारे चिल्ड्रन को चेक करूंगी, तो चेक ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा करंट नोड ए है और इसको मैंने सेट ए रेड वाले सेट में ले चुकी हूँ। ठीक है, इसको मैंने रेड मार्क कर दिया है। तो अब इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनको मुझे किस में मार्क करना है? ग्रीन में मार्क करना है। ठीक है, सो चेक ऑल चिल्ड्रन इफ विजिटेड ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर इसके चाइल्ड को अभी तक किसी भी सेट में इंक्लूड नहीं किया है तो मुझे क्या करना है? इसके चाइल्ड को इंक्लूड करना है, इसके चाइल्ड को कलर करना है। चाइल्ड को कलर करने के लिए मैं क्या करती हूँ? चाइल्ड को कलर करने के लिए मैं क्या करूँगी? चाइल्ड पे डीएफएस लगा दूंगी। डीएफएस ऑफ चाइल्ड कॉमा माइनस कलर। माइनस कलर क्यों? क्योंकि अगर रेड को मैंने 1 से डिनोट किया है तो माइनस कलर क्या हो जाएगा? -1। तो -1 क्या डिनोट करा है? ग्रीन। तो इसको मैं किससे मार्क कर दूंगी? अब ग्रीन से मार्क कर दूंगी। ठीक है, -1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? माइनस ऑफ कलर, कलर का जो भी अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डीएफएस ऑफ चाइल्ड। अगर मेरा चाइल्ड ऑलरेडी किसी कलर्ड से भरा हुआ है तो मुझे चेक करना है क्या वो सेम कलर तो है या नहीं है। ठीक है, इफ विजिट ऑफ चाइल्ड, विजिट में क्या स्टोर कर रहे हैं हम? कलर भी तो स्टोर कर रहे हैं। तो विजिट ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू कलर, मेरे प्रेजेंट कलर के अगर बराबर है चाइल्ड का कलर, दैट मीन्स मुझे क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों? क्योंकि ताकि मैं कह सकूँ कि ये मेरा ग्राफ जो है वो बायपार्टाइट नहीं है। ठीक है, चाइल्ड का और पेरेंट का दोनों का कलर कैसा आ गया? सेम आ गया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कंडीशन होगी? कि यार पेरेंट रेड है और इसका चाइल्ड ग्रीन है, तो ये तो आइडियल कंडीशन है बायपार्टाइट होने की, तो इसमें मुझे करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है? इसके चिल्ड्रन पे अब डीएफएस लगाना है। जैसे कि अगर आप ये ग्राफ देखें तो पहले मैंने इसको रेड से रंग दिया
और फिर इसके चिल्ड्रंस को ग्रीन रख दिया। तो अभी तक मेरा ग्राफ कैसा था? बायपार्टाइट था। ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। अगर आप इसके अंदर देखो, सिर्फ इस वाले सब ग्राफ को देखो, तो ये वाला सब ग्राफ आपको क्या बता देगा कि मेरा ग्राफ कैसा है? नॉन बायपार्टाइट। तो जब आप डीएफएस लगाओगे इस वाले नोड पे, तो आपको क्या मिलेगा कि मेरा ग्राफ कैसे है? नॉन बायपार्टाइट। तो यहाँ से जब आप रिटर्न करोगे तो आपको क्या रिटर्न करनी है? वैल्यू फॉल्स। दैट मीन्स कि मेरा ग्राफ कैसा है? नॉन बायपार्टाइट। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या रिटर्न करनी है? ट्रू, क्योंकि ये वाला ग्राफ कैसा है? बायपार्टाइट। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या होगा? नॉन बायपार्टाइट। ठीक है, क्योंकि आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर आपको एंड लेना है। ठीक है, जितने भी चिल्ड्रंस है उन सब पे डीएफएस लगाने के बाद आपको क्या लेना है? एंड लेना है टू गेट टू द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल रखोगे, बूलियन आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया कि सारा ग्राफ कैसा है? बायपार्टाइट है। अगर कोई सा भी चिल्ड्रन कहता है कि मेरा जो सब ग्राफ है वो कैसा है? नॉन बायपार्टाइट है, तो आपको ओवरऑल आंसर क्या देना है? नॉन बायपार्टाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? आंसर इज इक्वल्स टू आंसर ऑफ एंड डीएफएस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एट द एंड आपको क्या रिटर्न करना होगा? अपना आंसर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होगा, बट अगर कोई ऐसा चाइल्ड आ जाता है जिसके सब ग्राफ के अंदर आपको क्या मिल रहा है कि ग्राफ कैसे? नॉन बायपार्टाइट, तो आपको आंसर क्या रिटर्न करना पड़ेगा? नॉन बायपार्टाइट। ठीक है, अब वन थिंग टू नोट हेयर, तो पहले जब मैंने डीएफएस लगाया इस पे, तो मैंने इसको रेड कलर से मार्क कर दिया। ठीक है, तो रेड कलर किससे डिनोटेड है? 1 से। ठीक है, तो अब मैं इसके चिल्ड्रन पे डीएफएस लगाऊंगी तो उनको किससे मार्क करूंगी? -1 से। तो माइनस ऑफ कलर इज -1, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? ग्रीन मार्क हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके भी नोट्स पे अगर मैं डीएफएस लगाऊंगी, इसके भी चिल्ड्रंस पे अगर मैं डीएफएस लगाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? माइनस ऑफ माइनस कलर, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स इसके चिल्ड्रन किससे मार्क होने? अब रेड से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सारे ग्राफ्स किस में मार्क हो जाएंगे? रेड या ग्रीन से मार्क हो जाएंगे। ठीक है, सो वो किससे डिनोट किया हमने? कलर और माइनस कलर से। ठीक है, 1, -1 से। सो यहाँ पर अगर देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ V प्लस E, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड E डिनोट्स नंबर ऑफ एजेस, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ V। वाई बिग O ऑफ V? बिकॉज रिकर्जन में जो स्टैक यूज होती है उसका स्पेस क्या हो जाएगा इन द वर्स्ट केस? V। एंड यहाँ पर हमने एक विजिटेड एरे भी बनाई है जो हर नोड के करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर कर रही है? कलर। ठीक है, तो उसके लिए भी बिग O ऑफ V। सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन का लिंक एंड सोल्यूशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स या लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम हमारे सारे ग्राफ को स्टोर करा लेंगे। ओके, ग्राफ कैसे बन रहा था? हर एक पर्सन को मैंने एक नोड माना है, और जो भी दो पर्सन्स एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं उनके बीच में मैंने क्या मान लिया? एज। और एट द एंड मुझे क्या करना है? मेरा ग्राफ बायपार्टाइट है या नहीं ये चेक करना है। द रिटर्निंग वैल्यू जो है वो बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा वेक्टर डिक्लेयर करती हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर कॉल्ड एज एडजेसेंसी, और इसकी साइज क्या होगी? n+1 के बराबर। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ मेरे टोटल नोड्स हैं। और एक मैं वेक्टर ऑफ इन डिक्लेयर कर रही हूँ विच इज़ विजिटेड एरे, उसकी साइज क्या होगी? n+1। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी? स्टोर कलर इन विच सेट द नोड इज गोइंग। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमने दो सेट्स बनाए थे, एक रेड कलर का सेट और एक ग्रीन कलर का सेट। ठीक है, रेड कलर के सेट में जा रहा है तो वो किससे डिनोटेड होगा? -1 से, और ग्रीन सेट के अंदर जाना है तो 1 से, और अगर वो किसी भी सेट के अंदर अभी तक नहीं गया है तो वो किससे डिनोटेड होगा? 0 से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोई भी नोड किसी के अंदर नहीं गया हुआ है तो उसको इनिशलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट में लिखती हूँ 0 रिप्रेजेंट्स नो कलर is assigned. That means no set is assigned to this node. ठीक है, 1 का क्या मतलब है? 1 का क्या मतलब है? node is present in red set। ठीक है, और -1 का क्या मतलब है? node is present in green set।
ठीक है, मैंने 2 सेट्स बनाए थे, ठीक है, रेड और ग्रीन। विजिटेड वाले वेक्टर के अंदर 3 टाइप की वैल्यूज हो सकती है हर नोड के कोरस्पॉन्डिंग, 0, 1 और -1। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट को पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, ठीक है। तो एक नोड क्या हो जाएगा, इसका पहला एलिमेंट, डिसलाइक का पहला एलिमेंट, और दूसरा नोड क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम क्या मान रहे हैं, अनडायरेक्टेड एज, ठीक है। तो एडजेसेंसी ऑफ यू डॉट पुश बैक वी एंड एडजेसेंसी ऑफ वी डॉट पुश बैक यू, ठीक है। ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या लगाना है, डीएफएस लगाना है। अब वन थिंग टू रिमेंबर हेयर कि हो सकता है आपका जो ग्राफ हो वो कनेक्टेड हो या फिर डिसकनेक्टेड हो, ठीक है। कनेक्टेड डिसकनेक्टेड का क्या मतलब है कि 1 और 2 आपस में कनेक्टेड बन गए, 3 और 4 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम क्या इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 1 को रेड वाले ग्रुप में डाल दो, 2 को ब्लू वाले ग्रुप में डाल दो, ठीक है। एंड 3 और 4 को किसी भी ग्रुप्स में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो क्या है, डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो आपको बार बार डीएफएस लगाना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो नोड्स कहाँ से कहाँ तक है, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो जो भी नोड अनविजिटेड होगा उस पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, डीएफएस। सो इफ विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल्स टू 0, यू हैव टू अप्लाई डीएफएस। तो डीएफएस आपकी वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो ये बता रहा है कि आपका ग्राफ बाइपार्टाइट है या नहीं है। अगर ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है दैट मीन्स वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू। तो अगर फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको इमीडिएटली क्या बोल देना है कि हाँ मेरा ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है, और ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और अगर ऐसा एक भी केस नहीं आया तो आपको ओवरऑल क्या रिटर्न करना है, ट्रू, कि हाँ मेरा ग्राफ कैसा है, बाइपार्टाइट है, ठीक है। तो डीएफएस में अब मुझे मैंने नोड पास कर दिया जिसके थ्रू मुझे डीएफएस लगाना है। उसके बाद मुझे कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, दैट इज विजिटेड मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और करंट नोड को किस कलर से मैं भरना चाहती हूँ। तो मैंने देखा था कि पहले नोड को मैं हमेशा किससे भर रही हूँ, रेड कलर से, और रेड कलर किससे डिनोटेड है, 1 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया। ओके, लेट अस सी द डीएफएस फंक्शन नाउ, ठीक है। इंट करंट नोड, इसके बाद इंट कलर, ठीक है। सबसे पहले हम डीएफएस लगाते तो क्या करते, इस नोड को मैं क्या करूँगी, करंट वाले कलर से भर दूंगी, ठीक है। मैंने इसको भर दिया। इसके बाद मैं क्या कर रही थी, सारे चिल्ड्रंस पे जा रही थी। तो फॉर ऑल चिल्ड्रन, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एडजेसेंसी ऑफ करंट नोड डॉट साइज। इससे आपको क्या मिल जाएंगे, सारे चिल्ड्रन मिल जाएंगे, ठीक है। सो इंट चाइल्ड इज इक्वल्स टू एडजेसेंसी ऑफ नोड का करंट चाइल्ड, आई एच चाइल्ड, ठीक है। अगर ये चाइल्ड ऑलरेडी कलर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, विजिटेड की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स नॉट, नॉट कलर्ड। अगर ये कलर्ड नहीं है तो मुझे क्या करना है, इस पे डीएफएस लगाना है। और तो अगर मैं इसके सब ग्राफ पे डीएफएस लगा रही हूँ तो अगर ये आंसर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मुझे उसको एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कराना था। तो सो बूलियन आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू एंड आंसर इज इक्वल्स टू आंसर एंड डीएफएस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब जब चाइल्ड पे डीएफएस लगा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसको अपोजिट कलर से भरूँगी। तो अगर करंट नोड कलर से है तो अपोजिट कलर क्या हो जाएगा, माइनस कलर। और अगर चाइल्ड ऑलरेडी कलर्ड है तो मुझे चेक करना है कि वो कौन से कलर से भरा हुआ है। इफ़ चाइल्ड का कलर बराबर है पेरेंट के कलर से, दैट मीन्स तो आपका ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है, तो आपको यहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए फॉल्स। अदरवाइज योर ग्राफ इज बाइपार्टाइट एंड आप उसके सब ग्राफ्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या रिटर्न करना है, आंसर, क्योंकि आंसर से, आंसर में ही क्या स्टोर है, सारे चिल्ड्रन को वो चेक कर रहा है, और चेक कर रहा है कि सारे चिल्ड्रन के जो सब ग्राफ्स हैं वो बाइपार्टाइट है या नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, एंड लिया है। Let us try to run it. Let us submit it. Okay.